हर हर महादेव दोस्तों, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अब क्या ही कहूँ दोस्तों, बहुत हंसी आ रही है मुझे किसी की बेवकूफ़ी पर। इतनी अक्लमंद लेडीज़ हैं वो, इतनी हाई प्रोफाइल, हाईली एडुकेटेड, सो कॉल हाई सोसाइटी से बिलोंग करती हैं, लेकिन उनकी कुछ बातें जो है ना, वो सही में मजाक के काबिल हैं। अब क्या ही कहें दोस्तों, आज सुबह सुबह मुझे किसी ने आकर के इन्फॉर्मेशन दिया कि कल रात को किसी को बहुत ज़्यादा मतलब कि चुल मची हुई थी। उनको मेरे बच्चों का डीएनए रिपोर्ट देखना था दोस्तों। दरअसल क्या है, कल सोमवार था और हमारे घर के मंदिर में कल महाभोग प्रसाद का आयोजन हर सोमवार को ही होता है सावन में। तो मैं शाम से वहीं पे बिज़ी थी। रात को 12:30 बजे मैं घर आई, जब पूरा भोग प्रसाद वितरण हो गया उसके बाद। और कल मैं किसी का कुछ भी नहीं समझ पाई क्या है नहीं है। आज सुबह मुझे किसी ने मैसेज किया और बताया कि दीदी कल ऐसा ऐसा आपके बारे में बोला गया। तो मैं उस पगल चट्टी से पूछना चाहती हूँ कि पगल चट्टिया, तुझको मेरे बच्चों का डीएनए रिपोर्ट लेकर के क्या करना है भाई? हम्म तू अपना खुद का एक पैदा कर, उसका डीएनए रिपोर्ट बनवा और उसकी शक्ल मिला मिला के देख कि किससे मिलती है, बाप से दादा से किससे मिलती है, नहीं मिलती है। मेरे बच्चों का डीएनए रिपोर्ट से तेरे को क्या फ़ायदा होने वाला है? और रहे बात बच्चे, तो बच्चे मेरे हैं, मुझे ही माँ कह कर के पुकारेंगे, तुझको थोड़ी ना माँ कहने जाएंगे। वो मातृत्व का सुख तू अपने हिस्से अपने दम पे लेना। दूसरों के बच्चों पे नज़र गड़ाए क्यों बैठी है, ज़रा बता। हम्म और हाँ, एक चीज़ सुन, सावन का महीना चल रहा है, भोलेनाथ की पूरी श्रद्धा से भक्ति से सेवा कर ले। हो सकता है कि इस साल भोलेनाथ तुझे मातृत्व सुख का अनुभव करने की दे दे तुझको। वो मातृत्व सुख उठाने का अनुभव करने का मौका तुझे भी मिल जाए। तू भी अपना एक पैदा कर ले, लल्ला लल्ला लोरी गा। उसको रात भर जाग, दिन भर जाग, उसके पीछे मेहनत कर, सुसु पोटी साफ कर, अच्छे से उसको बड़ा कर, परवरिश कर, पढ़ा लिखा संस्कारी बना। भाई वेल एडुकेटेड हो। तो भाई दूसरों के बच्चों का डीएनए रिपोर्ट से क्या मतलब तुमको, ज़रा बताना। और हाँ, तेरी ये जो गलत फहमी है ना, गलत फहमी की शिकार है कि मैं तेरा लाइव देखती हूँ। तो एक चीज़ जान जा, जिस तरह तेरे लोग आकर के तुझको बताते हैं ना, तो उसी तरह मेरे भी कुछ लोग हैं जो मुझे प्यार करते हैं, पसंद करते हैं। तो वो आकर के मुझको भी इन्फॉर्मेशन देते हैं कि दीदी जी आपके बारे में ऐसा ऐसा बोला गया, आपके परिवार के बारे में ऐसा ऐसा बोला गया। वहीं से पता चलता है। और रही बात तेरे चैनल को देखने की, तो भैया अपना वाईफाई हम रिचार्ज कराते हैं। यूट्यूब पे और भी बहुत कुछ है देखने को दोस्तों, बहुत कुछ। अच्छी अच्छी चैनल्स हैं, अच्छे अच्छे व्लॉगर्स हैं, मोटिवेशनल चीज़ें हैं, संस्कारी चैनल्स हैं। मैं वो सब देखूंगी या इन ऊल जलूल फटीचर बकवास लोगों को देख करके अपना पैसा वेस्ट करूंगी? उहुं, इतनी दिलदार मैं नहीं हूँ दोस्तों, इतनी दिलदार मैं नहीं हूँ। तो कतई जो दिमाग में ये भूसा भर पड़ा है ना, भूसा भर रखा है कि मैं तेरा चैनल वॉच करती हूँ, तो तू भूल जा। मुझे कोई शौक़ नहीं है तेरा और तेरी उस मोटल्ली बहन का चैनल देखने का। वो तो लोग हैं जो आ कर के बताते हैं तो पता चल जाता है। तो ठीक है। और हाँ दोस्तों, कहते हैं ना कि दुधारू गाय का लात भी इंसान बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन बांझ गाय वो क्या करेगी? दुआरी पे बंधी रहेगी, न दुहाने के लायक न उहे लायक। किसी लायक नहीं है, कौनो लायक नहीं है दोस्तों। तभी तो दूसरों के बच्चों पे इसकी नज़र गड़ी हुई है। अपना खुद का एक पैदा करके और उसके बाद उसका डीएनए कराती रहना, समझी? मेरे पीछे मत पड़। मैं तेरा ना तो धार धारती हूँ, ना तेरा मैं कुछ तू मुझसे निकाल पाएगी। और तू जो सोच रही है ना कि मुझको इंस्टिगेट कर कर के कंट्रोवर्सी करेगी, कर कर ले, जितनी इच्छा जितनी खुशी कर ले, घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। और हाँ दोस्तों, ये लोग यही चाहते हैं कि हम लोग जो हैं वो राम भाई के ऊपर वीडियो बनाना बंद कर दें, ठीक है। लेकिन
गलत फहमी है उनकी। हमारी इच्छा भाई, हम जिस पे चाहे उस पे वीडियो बनाए, जिस पे चाहे उस पे रिएक्शन दे। इनसे पूछ के थोड़ी ना हम रिएक्शन देंगे। ये अपने हिसाब से अपना रिएक्शन देती हैं, गला फाड़े, चीखे, चिल्लाएं, खुद फट जाएं, उससे क्या मतलब। हमको जितना आता है, हम में जितनी पोटेंशियल है, हम अपना उस हिसाब से काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। लोगों को पसंद आएगा तो देखेंगे, नहीं आएगा नहीं देखेंगे, सिंपल सी बात है। लॉजिकली सोचना, लोग तुझे पसंद करते हैं, तुझको देखते हैं। उसी तरह कुछ लोग मुझे भी पसंद करते हैं, देखते हैं। और रही बातचीत की, तो मुझे अपने लैंग्वेज पे पूरे अच्छे से कंट्रोल है। मुझे अच्छे से आता है कि मुझे कैसे, किससे, किस भाषा में बात करनी चाहिए। गाली तू नहीं निकलवा सकती मेरे मुंह से। तू लोग सोच रही है कि इसके मुंह से गाली निकलवा करके उसके बाद मेरे चैनल पे रिपोर्टिंग करेगी। ले ले, ये बड़ा वाला ले ले ठेंगा। अकल के पैदल, क्या ही कहें दोस्तों। हंसी आती है, मुझे हंसी आती है इनके बातों पर। और अभी इसका एक ही मकसद है कि मेरे मुंह से निकलवाए कि भैया फसंतिया के केस का क्या हुआ। कौन है रे तू? जज है, वकील है, मिनिस्टर है, क्या है? कहीं की बहुत बड़की अर्दली आई है जो तुझको मैं बताऊं कि मैं कहाँ गई, क्यों गई, किससे मिली, क्या हुआ नहीं हुआ। वक्त आएगा, सब कुछ सामने आएगा, सब कुछ सामने आएगा। वक्त का इंतज़ार कर रही हूँ। और किसी की इतनी औकात नहीं और पीछे में इतना दम नहीं पिछवाड़े में कि गूदे में कि आकर के मुझको 2 थप्पड़ मार दे, चप्पल मार दे, समझी? इसीलिए तेरा चप्पल तुझे मुबारक। और अगर तेरा चप्पल कम पड़ रहा है तो एक इन्फॉर्मेशन दे देना, हमारे यहाँ चोर बाज़ार है, वहाँ पे टूटे फूटे कबाड़े वाले सैंडल्स बहुत मिलते हैं, एकदम किलो किलो के भाव में, 10 रुपये किलो। सब खरीद करके यहाँ से भेज दूँगी पार्सल करके, ठीक है। और रही बात राम भाई की, तो राम भाई का वीडियो आया था कल, हमने देखा कि उन्होंने अपने उस ज़मीन पे डंडे गाड़ करके और ग्रीन कलर का कपड़ा ला करके उससे उसका घेराव कर दिया है। और जया भाभी ने मस्त खाना पीना बनाया। राम भाई और जया भाभी, इसी तरह से आप लोग मेहनत करते रहिए और इसी तरह से अच्छे अच्छे वीडियोस जो हैं वो लाते रहिए। बिट्टी और बाबू को देख कर के वीडियो में बहुत अच्छा लगता है। बिट्टी रानी अब धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ी हो रही है वैसे वैसे समझदार भी होती जा रही है। एक टाइम पे बिट्टी को भी कम नहीं बोला जाता था कि जब देखो वो खाने के लिए दलिद्र की तरह करती रहती है। अरे भाई बच्ची है, बच्चे छोटे जब होते हैं ना तो वो वैसा करते हैं, और जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, समझदारी आती है तो वो चीज़ उनमें कम हो जाती है। वही चीज़ अब बिट्टी में देखने को मिल रहा है, उसमें धीरे धीरे पेशेंस आ रहा है। अब राम भाई अगर कुछ भी चीज़ ला करके देते हैं खाने को तो वो सब्र से इंतज़ार करती है कि कब उसकी मम्मी उसको निकाल करके देगी। ठीक है, बच्ची है, मांगेगी तो ज़रूर, बच्चा मांगेगा, अगर बच्चा ज़िद नहीं करेगा तो कौन करेगा। और जिस तरह से राम भाई को बोला जा रहा है ठरकुल्ला ठरकुल्ला, मंदिर में जा कर के औरतों के ऊपर नज़र लगाता है, नज़र गाड़ता है, तो जो ये बात बोल रहा है मैं उससे पूछना चाहूँगी, बहिना तेरा आदमी तो सही सलामत है ना, ठरकुल्ला तो है नहीं, तेरा आदमी बहुत सभ्य सुशील है, तो फिर ऐसा कैसे कि आज तक तेरे यहाँ एक ठो लल्ला नहीं आया? कैसे, ऐसे कैसे, बता ज़रा। सवाल छोड़ के जा रही हूँ, जो रस समझ में आए तो जवाब देना। और हाँ, वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ दोस्तों। और रही बात मेरे बच्चों की, तो मेरे बच्चों की शक्ल किससे मिलती है इसका प्रूफ मुझे देने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत नहीं समझती, ठीक। मातृत्व का सुख उठा चुकी हूँ, ठीक है। 2 साल के अंदर 2 बच्चे भी हो गए, बड़ा भी कर लिया, शादी ब्याह कर दिया, वेल सेटल्ड है। मेरे घर पे मेरे बच्चों पे नज़र गड़ाना बंद कर, समझी चुड़ैल। साफ साफ कह देती हूँ, अपना खुद का है जिगरा पैदा कर, उस पे नज़र रख।
दूसरों के बच्चों पे नज़र मत डाल। आज ही नींबू मिर्ची वार करके ना चौराहे पे फेंक करके आऊँगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, कमेंट छोड़िएगा। चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।